प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो ये आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है और त्रिकोणमिति के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ इसको देख लेते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में आने वाले 100% यही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको सही से बना लीजिएगा, सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो कॉस ए का वैल्यू। तो ये सिंपल है, आपको क्या करना होगा कि एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर दिया है, तो ए बी सी ऐसे मान लीजिए। साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसको निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए जानते हैं ना क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √ए का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यही ना होगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 7 ना, √7 आ गया। आपको निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस और बाई हाइपोटेनस, यानी कि √7/4। समझ गए ना। चलिए अगला पूछा tan ए का मान, तो tan ए बराबर cot 90 माइनस से हो जाएगा tan थीटा बराबर √3, तो √3 कितना का मान होता है tan में, तो आपको पता है ये आपका 60 डिग्री का होता है, पता है ना। चलिए अगला इसका मान निकालना है, तो आपके पास cos 60 का मान पता होना चाहिए। तो cos 60 का मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। cos 60 का मान होता है 1/2 और प्लस में है 1, ठीक है, और यहाँ 1/2 और माइनस में 1। ऊपर एलसीएम लीजिए 2, 1 + 2 है ना, और नीचे आ जाएगा 1 - 2/2। 2 से 2 कट गया, ऊपर जोड़ेंगे तो 3 और नीचे -1, 3/-1 यानी कि माइनस का 3। समझ गया, बी नंबर। अगला कह रहा है 5 नंबर कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बचेगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, तो 9 और इंटू में 1 यानी कि 9 आ जाएगा। समझ गया। अगला कह रहा है 2 cos थीटा बराबर √3, तो यहाँ से आप cos थीटा बराबर लिख सकते हैं ना √3/2, तो √3/2 जब लिख सकते हैं तो √3/2 कितना cos में वैल्यू होता है, तो 30 का वैल्यू होता है। cos 30 बराबर होता है ना √3/2, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। एक्चुअली इसको बनाना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 30, cos से cos हटा देंगे, थीटा बराबर 30। तो ऐसे ही आपको पता है कि cos थीटा √3/2 cos थीटा में कितना का होता है, तो 30 का होता है। अगला दिया है sin थीटा बराबर 3/5, तो cos बराबर निकाले, तो वही पहले आपको समकोण त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना होगा कि अगर आप यहाँ पे इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, तो इसको निकाल लीजिएगा, ये आएगा 4। कैसे निकालेंगे, तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर घटा के देख लीजिएगा, आ जाएगा 4, यानी कि cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला देखिए 8 नंबर √2 cos थीटा बराबर 1, यानी कि यहाँ cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/√2, तो 1/√2 45 डिग्री का ना होता है cos में। चलिए इसका पूछ रहा है 9 नंबर में, तो आपको पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा किसका होता है, cosec स्क्वायर थीटा का, यानी cosec स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर ए का होता है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिए, इसको 1/cos स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा ये, यानी cos स्क्वायर ए बटा में sin स्क्वायर ए, ठीक है, यानी कि cot स्क्वायर ए आ जाएगा। समझ गया। चलिए अगला देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर क्या होगा 2/√3, तो 2/√3 आया, तो कितना डिग्री का होता है, सेक में 30 डिग्री का होता है ना। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए इसको, तो ऊपर तो सेक है तो सेक रहने दीजिए, है ना, और नीचे देखिए 1 + cot cosec हो जाएगा ना। चलिए तो cosec स्क्वायर ए, अच्छा ऊपर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ऊपर पलट जाएगा, यानी sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए ही ना होगा, यानी कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा ना। चलिए तो tan स्क्वायर ए इसमें से ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए √3 cosec थीटा बराबर 2 दिया है, तो यहाँ से आप लिखेंगे cosec थीटा बराबर 2/√3
√3। तो कॉसेक में कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए का किसके बराबर होगा इसमें से मान। तो इसका आप फॉर्मूला जानते ही हैं। 1 + tan का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और बटा में कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए उसको हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए कर दीजिए, है ना, और इसको कर दीजिए 1/sin स्क्वायर ए। पलट जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव है इसलिए आपको शॉर्ट में लिख रहा है, नहीं तो पूरा डिफाइन करके बताते। चलिए 1 + tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखिए ये सब रेडियन में दिए गए हैं, ये जो π/3 π/6 देखा ना, ये रेडियन में है। एक्चुअल में आपको बता दें कि 0 बराबर होता है 0 रेडियन में, 30 डिग्री बराबर होता है π/6, है ना, 45 डिग्री बराबर होता है π/4 और 60 डिग्री बराबर होता है π/3, 90 बराबर होता है π/2, है ना, और 180 बराबर होता है पाई। इतना से ही आपको मतलब है। एक्चुअल में ये आता कैसे है, तो जो डिग्री में मान होता है ना उसमें π/180 से गुना कर देने पे वो रेडियन में बदल जाता है। देख रहे हैं ना, π/6 आ गया कि नहीं 30 का, समझ गए ना। तो ये रूल होता है, π/180 से गुना करने पर वो रेडियन में बदलता है डिग्री मान। ठीक है, तो यानी कि ये दिया है sin 60, ये दिया है cot 60 और यहाँ दिया है tan 30, है ना, और यहाँ भी cot 30। तो 1/√3 tan 30 का ही ना होता है, समझ गए। चलिए अगला पूछ रहा है यहाँ पे कि 16 नंबर देखिए क्या √2 किसके बराबर होता है। तो √2 किसके बराबर होता है, तो ये देखिए इसका हो जाएगा ना डी नंबर, क्योंकि sin 45 का आपका 1/√2 होता है। तो यहाँ 1/sin 45 का देख लीजिए, 1/1/√2 पलट जाएगा ना, √2 हो जाएगा। चलिए अगला इसका वैल्यू पूछा, तो इसका तो 9 आएगा, अभी पहले क्वेश्चन में दिया था a + b बराबर 90। तो cos a बराबर, चलिए यहाँ देखते हैं cos a बराबर की बात करें तो cos a के जगह a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? 90 - b लिख सकते हैं ना, इसके अनुसार a का मान आ जाएगा ना 90 - b, इधर ले जाके घटाएंगे तो cos 90 - b क्या हो जाएगा? sin b। चलिए तो इसमें से ये वाला हो जाएगा 3θ बराबर 90, तो cos थीटा बराबर वैल्यू तो 3θ, तो यानी थीटा बराबर यहाँ से कितना जाएगा? 30 ना, इसको ले जाएंगे भाग में तो 30 हो जाएगा। तो cos 30 का मान यहाँ पे जो होगा वही हो जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। चलिए tan 90 π/2 का मतलब क्या है? 90। तो tan 90 का क्या होता है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट, है ना। चलिए अगला 1/√3 ये किसका वैल्यू होता है इसमें से? तो tan 30 का होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 ये tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला क्या है, ये 45 है, ये भी 45, तो sin 45 और cos 45, तो यानी कि 1/√2 - 1/√2 जीरो आ जाएगा ना। चलिए घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अगला क्या कहेंगे इसमें से 0 किसका मान होता है? cos 90 का होता है। sin थीटा बराबर तो 1/cosec हो जाएगा, समझ गए ना। चलते आगे, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का आ रहा है 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर। यहाँ देखिए 60 की बात करें, cos 60 का, तो cos 60 का होता है 1/2। चलिए अगला है sin 60, तो sin 60 का होता है √3/2। यहाँ देखिए sin 50 बटा cos 50, दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है ना, यानी कि है ना, पूरक है, तो यानी कि ये कट के 1 ही आना ही है। देख लीजिए आप, साइन को ऊपर बदल दीजिए cos में, तो हो जाएगा cos 90 - 50 होगा ना, cos 90 - 50 होगा, और बटा में है आपका cos 40, ऊपर भी घटा दीजिए cos 40 और बटा में भी cos 40, कट के 1 नहीं आ गया। ये सिंपल है कि साइन cos है, ऊपर एक दूसरे के पूरक है तो 1 आना ही है, ये याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इससे पहले आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ दिया है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, है ना। एक काम करिए, इसको लिख दीजिए sin बट्टा cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा, और बराबर में 3 sin थीटा। ये sin कट गया, इधर इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। √3/3 cos थीटा का वैल्यू, इसको काटिएगा √3 बार में, यानी कि 1/√3 आ गया cos थीटा का वैल्यू, समझ गए ना। ठीक है, लेकिन आपको तो वैल्यू sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का निकालना है। किसका निकालना है? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। तो ये काम करिए, cos का वैल्यू निकालना है तो sin को भी cos में ही बदल देते हैं। ठीक है, इसको cos में बदल देते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos थीटा का जो वैल्यू आया है ना वो रख दीजिए, क्या है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ देखिए आ जाएगा 1 -
2 ये 1 का स्क्वायर तो 1 तो 2 ही रहेगा, और नीचे √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेके घटा दीजिए 3 माइनस 2 यानी कि 1/3। 1/3 देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1/3, ये वाला है ना, देख लीजिए 1/3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 32 नंबर देखते हैं अगला। यहाँ देखिए आप सीधे वैल्यू रख देते हैं 1/√3 tan 30 का 1/1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर है 2/√3, चलिए, और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3, 2/√3 और बट्टा में एलसीएम लीजिए 3 + 1। चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करिएगा, ये पलट जाएगा, आप लिख लीजिए 2, ऊपर है 2 और बट्टा में √3 इंटू ये पलटेगा 3 और ये 3 1 4 हो जाएगा, होगा ना। इसको इससे काट दीजिए 2 बार में, इसको इससे काट दीजिए √3 बार में, तो आ गया √3/2। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें से किस कहते हैं, साइन 60 का ही ना वैल्यू होता है, समझ रहे ना, ये साइन 60 का वैल्यू होता है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए सेक ए बराबर कॉसेक बी और बराबर में दिया है 13/12। हमें पूछ रहा है कि a + b का मान क्या होगा। तो आप सिंपली इसको बना भी सकते हैं, शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग भी बना सकते हैं। ऐसे ही बना देते हैं आपको, सेक ए बराबर दिया है कॉसेक बी। अच्छा, ये a और b लिया है, 13/12 दिया है, ध्यान से देखिए, तो h/b लिया है ना। इसके लिए सेक के लिए h/b लिया है, लेकिन कॉसेक के लिए क्या लिया है, h/p लिया है, ये ना लिया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये दोनों न्यून कोण के लिए ही लिया है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा ना सेक 90 और माइनस बी, सेक से हटा दीजिए, ए बराबर 90 माइनस बी, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a + b बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल ए और बी पूरक है, यानी कि दोनों का सम 90 है, तो कॉट सी बराबर बताना है, ठीक है। तो कॉट सी का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो ए और बी पूरक है, यानी दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो तीसरा कोण तो 90 ही हो जाएगा ना, आपको पता ही है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो अगर इन दोनों का मिला के पूरक हो रहा है, यानी ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो सी भी 90 हो जाएगा, यानी एंगल सी जब 90 हो गया, यानी कि कॉट 90, तो कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 ना। चलिए समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर दिया है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3, तो √3 कितना में मान होता है, ये tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 का होता है ना, tan 60 का, tan हटा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका यहाँ से आ गया 60 डिग्री। अच्छा, tan अल्फा बराबर दिया है 1/√3, यानी कि tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan 30, यानी कि अल्फा बराबर क्या आ गया यहाँ से 30 डिग्री, तो अल्फा 30 आ गया, तो बीटा भी क्या आ जाएगा, इधर जाके घटाइएगा ना, अल्फा का मान 30 रखिएगा, उधर ले जाके घटाइएगा, यानी बीटा बराबर भी 30 आ जाएगा। तो बीटा बराबर 30 आ गया, यानी कि tan बीटा यानी कि tan 30, तो tan 30 का मान तो आपको पता ही है 1/√3। चलिए इसका मान निकालना, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो इसका tan × cot 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें छोड़ दिया है, यहाँ लिख लगा देंगे आप tan, और ये भी एक दूसरे के पूरक है, तो इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 1 ही आएगा, समझ गए ना। चेंज करके देख लीजिएगा, या बना देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको tan 15 को और tan 75 को एक साथ रखेंगे, ठीक है, और इंटू में tan 20 को और tan 70 को एक साथ रखेंगे। चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं, tan 15 इसको रख के इसको cot में चेंज कर देते हैं, तो cot 90 और माइनस 75 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में tan 20 रखिए, इसको भी cot 90 और माइनस 70। चलिए घटा देंगे यहाँ पे, तो tan 15 इंटू में cot 15 है ना। चलिए और यहाँ भी tan 20 और इंटू में cot 20, तो इसका भी 1 इसका भी 1 आ गया ना, समझ गए। तो और कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको देख लिया जाए। tan 45 का मान 1। चलिए अगला cosec स्क्वायर a माइनस 1, तो किसका होता है, cot स्क्वायर का। चलिए अगला क्या है, tan 26 बटा cot 64, तो किसी एक को बदलिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, 1 आएगा, इसका वैल्यू आपको पता ही है, निकाल भी सकते हैं। cot 90 माइनस 26 है ना, और बटा में है आपका cot 64, तो ऊपर तो आ जाएगा cot कितना आपका 64 और नीचे भी cot 64, तो कट के 1 आ गया कि नहीं। चलिए अगला इसका बताइए, तो इसका ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा आपका
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो वो कॉस हो जाएगा और नीचे साइन हो जाएगा, तो कॉस बट्टा साइन, यानी यहाँ कॉट भर दीजिएगा, समझ गए ना, कॉट ए। चलिए अगला इसका, तो इसका जीरो आएगा, कैसे आएगा आप यहाँ देख सकते हैं, किसी एक को बदल दीजिए ना, इसी को कर दीजिए साइन 90 माइनस 48 और माइनस में है साइन 42, तो यहाँ भी साइन 42 और ये भी साइन 42, तो जीरो नहीं आ गया, समझ ना। तो आप ये ऐसे ही याद रखिए कि भाग में हो ना, एक दूसरे के पूरक हो भाग में, तो वो तो वन आ जाएगा, टेन कॉट हो, साइन कॉसेक हो और सेक कॉस हो, तो सेक कॉस है ना, सेक कॉसेक हो, साइन कॉस हो और टेन कॉट हो, तो वो वन आ जाता है, और अगर माइनस में होगा तो जीरो आता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है एक दूसरे के पूरक है, टेन कॉट है, इसका वन आ ही जाना है, चेंज करके देख सकते हैं आप, इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है। चलिए साइन 30 का मान पूछ रहा है, तो 1/2 होता है। अगला इसका साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर 72 है, इसका भी वन आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए, एक को चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 72 है। चलिए किसी एक को बदल देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है कि नहीं, चलिए तो वही वन आ गया है, इसका वन हो गया। अगला इसका पूछ रहा है, इसको चलिए यहाँ पहले इरेज करके लेते हैं, चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इनका मान रख देते हैं, 2 tan 30 है ना, तो डायरेक्ट रख देते हैं मान, क्वेश्चन क्या नोट करना है, होता है 1/√3 और बट्टा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए 2/√3 बटा के नीचे देखिए 1 माइनस, अच्छा क्या हो जाएगा 1/3, 2/√3 बटा में एलसीएम लीजिए 3 माइनस 1, तो ये पलट देंगे 2/√3 इंटू में 3 और बटा में 2, ये घटेगा तो 2 आएगा ना, 2 से 2 काट दीजिए, इससे इसको काटेंगे तो ऊपर √3 बार में, या परिमेयकरण भी कर सकते थे, ठीक है, तो यानी √3 आया, तो √3 यहाँ पूछ रहा है tan में क्या होगा इसका वैल्यू, तो tan ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, 60 का ना, तो यहाँ 60 भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन tan 90 माइनस a, ये cot a हो जाएगा। चलिए अगला ये इसको देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, चलिए ये थोड़ा गलत है, कॉट दे दिया था, हम इसको कॉस कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, कॉस 60, देखिए एक्चुअल में 11th में तो फॉर्मूला ही होता है, लेकिन अभी तो आप फॉर्मूला जानते नहीं है, इसको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस 60 का, तो कॉस 60 का तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस 30 का हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 60 का √3/2 और इंटू में 1/2 30 का, चलिए √3/4 और यहाँ भी √3/4, समझ गए, यानी आ जाएगा एलसीएम लीजिए 4 √3 प्लस √3, यानी कि 2√3 बटा में 4, यहाँ से काट देंगे, आ गया √3/2, समझ गए ना, √3/2 आ गया। चलिए अगला सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कॉसेक हो जाएगा ना, कॉसेक, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया है, वही साइन 60 कॉस 60, अभी जो ऊपर बताया उसी की तरह है ये भी, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो इसका मान रखेंगे और यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 14 नंबर है ना, साइन 60 √3/2, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और कॉस 30 है ना, तो कॉस 30 का होता है √3/2 माइनस साइन, फिर उसके बाद क्या है साइन 60 और कॉस 30, ये तो देखिए ना प्लस माइनस में ऐसे ही कट गए ना, जीरो हो जाएंगे, इसका रखने की कोई जरूरत नहीं है, देख रहे हैं ना, दोनों जगह तो सेम ही है, साइन 60 कॉस 30, इसका तो जीरो हो गया। चलिए अगला देखिए यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये तो सेक ए हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस सेक ए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा, चलिए वैल्यू रखते हैं, कॉस 60 है, तो कॉस 60 का होता है कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 है, तो कॉस 30 का आपको पता ही है √3 बटा में 2, कॉस 30 है तो √3 बटा में 2 माइनस यहाँ साइन 60 है, तो साइन 60 का होता है √3 बटा 2 और साइन 30 का होता है 1/2, यानी ये भी √3 बटा 4 और माइनस √3 बटा 4, जीरो आ गया ना, चलिए इसका जीरो हो जाएगा। अगला कह रहा है इसका निकालना है a का मान, तो यहाँ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, ये 16 था। चलिए यहाँ क्या करिएगा, cos a का मान निकाल लीजिएगा √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 cos में कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री का ना, यानी कि a बराबर 30, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आपका दिया है कि 3 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का होता है 1/√3, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान, तो ये साइन और कॉस कितना डिग्री पे बराबर होते हैं 45 पर,
ऐसे ना समझ में आए तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या करेंगे, इस कॉस को चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। चलिए साइन साइन हट गया, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आके प्लस का 2 थीटा बराबर 90, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 आएगा कि नहीं, यहाँ से ये चल जाएगा भाग में। तो चलिए यहाँ से समझ में आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अच्छा साइन स्क्वायर, और देखिए ये क्वेश्चन ऊपर था, इसका भी 1 निकाले थे लो। चलिए कॉस ए बराबर एक्स दिया है, तो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, कैसे निकला, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू एक्स दिया है ना, तो यही आ गया। ठीक है, चलिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। अच्छा ये जाएगा तो उधर टेन थीटा बराबर यहाँ निकालिएगा तो 1/√3, तो 1/√3 मतलब 30 डिग्री की नहीं बात हो रही है। चलिए समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 थीटा बराबर π/3, तो ये थीटा बराबर यहाँ से निकल जाएगा π/3 इंटू में 2, यानी कि π/6। π/6 का मतलब कितने की बात हो रही है, यहाँ 30 डिग्री की, तो साइन 30 का आपको पता है ना 1/2। चलिए अगला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी 43 यहाँ आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 और प्लस में कॉस स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 65 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चलिए इसका 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तो साइन ए बराबर √3/2 हो जाएगा, साइन ए बराबर √3/2, तो ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का ना। चलिए अगला देखिए कॉस ए बराबर दिया है 4/5, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए ये हो गया समकोण, यहाँ पे दीजिए ए बी सी, ये एंगल है, तो ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस, इसको निकाल लीजिएगा 3 आ जाएगा। कैसे निकलेगा, √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 3 आ गया। अब आपको निकालना है कि इसका मान tan का, तो tan का p/b यानी कि 3/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, इसका 1 हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें और